चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो टॉर्क क्या होती है। जब भी हमने किसी बॉडी को लेंथ वाइज चलाना होता है तो हम सिंपल फोर्स लगाते हैं, ऐसे चलाना है तो सिंपल फोर्स। जब हमने किसी बॉडी को घुमाना है तो हमने जो फोर्स लगानी होती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डोर का एग्जांपल लेती हूँ। डोर के यहाँ हिंजेस लगे होते हैं, ये एक हैंडल लगा होता है। आप हैंडल पे इस तरफ अपने तरफ एक फोर्स लगाते हो, इस तरफ से ऐसे हैंडल खींचते हो और ये दरवाज़ा अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी बॉडी को रोटेशन देने की कोशिश करते हो, द फोर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज टॉर्क। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, कहते हैं इसकी डेफिनेशन होती है जो आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे ये डोर है, इसको पकड़ो, मान लो ये डोर है, ये आपके पास फिक्स्ड एक्सिस है ये। ठीक है, आपने इधर हैंडल लगाया हुआ है, आप इसको अपनी तरफ खींचो, आप इधर फोर्स लगा रहे हो, पेन के डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, फोर्स दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टॉर्क। समझ आया मन? सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस एक्सिस से, हाँ लाइन ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होते हैं जो आप फोर्स लगा रहे हो जहाँ पे, जिस लाइन पे। ये होती है, हाँ ये देखो यही तो है फोर्स जहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ थोड़ा ना लगा रहे हैं। ये देखो दरवाज़ा ये ऐसे है, पकड़ो एक मिनट, दरवाज़ा ऐसे है, ये हिंजेस है, दरवाज़ा इस हिंजेस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकता है ना। तो ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ लगा रहे हो आप फोर्स यहाँ लगी हुई है, तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप ऐसे खींच रहे हो डोर को, तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जहाँ से दरवाज़ा घूम रहा है, जिसके अबाउट दरवाज़ा घूम रहा है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें और भी बता सकती हूँ, जैसे ये है, आपने ये पेन है, पेन आपने ये फिक्स्ड एक्सिस है, यहाँ से आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको पकड़ो, यहाँ से आपने फिक्स कर दिया, आपने फोर्स लगाई इधर, ये फोर्स लगा रहे हो आप, दिस फोर्स जो आप ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फिक्स्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पहले तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या था मेरा, ये था, ये तुमने यहाँ से पकड़ा हुआ था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। मल्टी डिस्टेंस इज कॉल्ड एज। देखो ये तो था, हम फोर्स ही 90 डिग्री लगा रहे हैं। मान लो आप फोर्स ऐसे लगाते हो, पकड़ो पेन को, आप फोर्स ऐसे लगाते हो, ऐसे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है, ये था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करोगे आप यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री गिरोगे, तो फिक्स एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री, हाँ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो आपने फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लेनी है, जिस लाइन पे फोर्स लग रही है वो लाइन लेनी है, और फिक्स एक्सिस से 90 डिग्री ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड एज। हो सकता है ये वाला केस हो सकता है ऐसा केस, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क। दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। समझ आया? चलो नेक्स्ट है, वो कहता है द मूवमेंट ऑफ फोर्स गिव्स अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या देती है, टर्निंग इफेक्ट। मैंने बताया टाउ क्या होता है, टाउ क्या इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, टाउ बोलते हैं इसको हम, टी के ट की तरह होता है, हिंदी के ट की तरह। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्यों होती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, देखो मैंने आपको बताया था, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा होता है ना, तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगा देते हैं, अगर आपको याद हो। मान लो आपने ए लिख रहे हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो आपने, मैंने बताया था सी वेक्टर की डायरेक्शन लेने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक की तरफ घुमा देते हैं, है ना। अब देखो जो टॉर्क आएगी ना, वो भी परपेंडिकुलर ही आती है। टॉर्क कैसे परपेंडिकुलर आती है, पकड़ो इसको, ये था फोर्स लगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना बॉडी, तो कौन सा रूल लग रहा है, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल लग रहा है, लेफ्ट की तरफ घुमा दो तो लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल लग जाएगा। लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल है ही नहीं कोई। अब देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के अपने रूल्स है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के अपने रूल्स तो हम नहीं इन्वेंट कर सकते ना। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालना आता है। ठीक है,